Friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर. सो आज जो वीडियो स्टार्ट होने वाली है ये भी नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्चुअली में होता क्या है. ठीक है, और जो भी ये टॉपिक है ये अगर आप बीएससी से पढ़ रहे हो, एमएससी पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो या कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, अगर पीएचडी भी कर रहे हो, आप नेट की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. बिकॉज फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं और इतना टफ भी नहीं है. बिकॉज थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और कुछ फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए. मेरा कहने का मतलब है कि ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे क्या एक्सपेक्टेड है कि आपको इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन और जो भी मॉड्यूलस के अंदर और हम जो इंटीग्रेशन करते हैं वो सब चीज़ें, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेबिलिटी, ये जो चीज़ें ना आपको यहाँ पर आनी चाहिए. ठीक है, एक और चीज़ मैं कह सकता हूँ कि लैप्लास इंटीग्रल जो हमने पढ़ा है प्रीवियसली वो भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर आना चाहिए. बिकॉज अगर वो आएगा तो आप इसको रिलेट कर लोगे. मेलिन जो ट्रांसफॉर्म है वो भी पढ़ोगे तो उससे भी आ सकता है. ठीक है, तो हमारा टॉपिक का नाम है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशंस या फूरियर ट्रांसफॉर्म. अब ये किस बुक्स के रिलेटेड है? तो ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स या इंटीग्रल फंक्शन से रिलेटेड है. ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ कि पढ़ाऊँगा आपको, लिखाऊंगा तो इंग्लिश मीडियम में, बट बाईलिंगुअल रहेगा, मैं हिंदी में भी बोल दूँगा. ठीक है, इसकी क्लास की पीडीएफ कुछ भी आपको चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है यहाँ पर वीके स्क्वायर आरजे, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो. और अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो राजस्थान की जो मैं कह सकता हूँ जीके है उसके इंग्लिश मीडियम के भी काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं और उनकी मैं न्यूज़ भी मैं यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ. तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए. हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जो भी है मैंने वहाँ पर खूब सारी वीडियोस डाली काफ़ी अच्छी तरीके से. ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. आपका लाइक ही मुझे मोटिवेशन देता है ताकि मैं और अच्छा कंटेंट, अच्छी वीडियो बना पाऊँ ताकि आपके स्टडीज़ में हेल्पफुल रहे. ठीक है ना, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं वो आपको इतनी अच्छी तरह से मिलते नहीं. ठीक है, अब मेरा देखो ये टारगेट है आपसे कि आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए, मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ. ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम ही क्या है? फूरियर ट्रांसफॉर्म्स. मतलब इसके बारे में क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं तुम इसको बोलते हैं दूसरे नाम से कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म या आप बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फूरियर ट्रांसफॉर्म्स. तो ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो पहले इसकी हेडिंग लिख देते हैं. अब देखो, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन समझने पहले मैंने आपको पहले बताया था कि आपको लैप्लास पता होना चाहिए. देखो, लैप्लास मैं इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि उसका इससे रिलेशन ज़्यादा नहीं है, बट हम आप पढ़ेंगे. लेकिन क्या होता है कि अगर लैप्लास आपने पढ़ा हुआ है तो आपको इससे थोड़ा सा रिलेशन मिलके आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ सर, आपने वो चीज़ बताई, इसमें ये चीज़ है. कैसे? देखो, हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि लैप्लास अगर हम किसी का पढ़ते हैं, लैप्लास ऑफ एफ टी, तो वो होता है इंटीग्रल 0 से इन्फाइनाइट e⁻⁻st इंटू एफ टी डॉट डी टी. ये हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं. ये क्या है हमारे पास? दिस इज़ वॉट लाप्लास. ये बीएससी के अंदर हम पढ़ चुके हैं. तो अगर ये वाली आपको ट्रांसफॉर्म याद है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म भी अच्छी तरह से याद कर सकोगे. ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म देखो एक्चुअली डिनोट करता है किससे? एफ से. किससे डिनोट करता है? एफ से. अब यहाँ पर अगर बेसिक में लिखूँ सिंपल शॉर्ट में, तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन सेम टू सेम ऐसी चीज़ लिखेंगे कि इसमें भी जो हमारे पास फंक्शन होगा वो होगा हमारे पास एफ टी. ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा पी. ना ये पी क्या है? जैसे यहाँ पर हमने एस लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर पी है. ठीक है ना, तो इसमें कई जगह एस भी लिखा हुआ है, कई जगह पी भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर कई बुक में आपको पी की जगह एक्स भी लिखा हुआ होगा. ठीक है ना, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा चीज़ या कौन सा जो मैं कह सकता हूँ वेरिएबल अच्छा लगता है. बट मेरे हिसाब से आप पी के हिसाब से याद करो, थोड़ा बेटर रहता है. ठीक है ना, इसका जो इंटीग्रल होता है हमेशा वो इंटीग्रल होता है ज़ीरो तो नहीं ले सकते. पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 1/2 जो कि पूरा पूरा अंडर रूट में है. फिर इंटीग्रल माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट e⁻i⁻pt और यहाँ पर एफ टी और डी टी. नाउ दिस इज़ वॉट, दिस इज़ अ फूरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है, तो आप पास में देख सकते हो लैप्लास का इसका कंपेयर करोगे तो यहाँ पर एक तो 1/√2 आ रहा है, ऊपर से वहाँ लिमिट 0 से इन्फाइनाइट थी, यहाँ पर माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट है. ऊपर से उस तरफ e⁻⁻st था, और यहाँ पर जो p पैरामीटर वो तो आ रहा है, बट इसके साथ में क्या कॉम्प्लेक्स टर्म आ रही है, मीन्स आयोटा. ठीक है, और बाद में एफ टी और डी टी तो सेम टू सेम है. ठीक है, तो आपको ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म्स. व्हाट इज़ फूरियर ट्रांसफॉर्म? अब मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए हैं तो काफ़ी सारे लोगों का कमेंट भी आता है कि सर ये पढ़ा रहे हो सर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म. सर एक काम होता है. देखो, जब हम
कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जब हम 11th-12th में या ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं तो उसमें काफ़ी समय लगता था। तो उन समय को बचाने के लिए क्या हुआ, इस टाइप के ट्रांसफॉर्म जो फॉर्मूलेज़ है ये बनाए गए थे, ठीक है। तो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं ना, वो इस क्वेश्चन से, इन सॉल्यूशन से डायरेक्ट आंसर आ जाते थे। इसीलिए क्या होता है, ट्रांसफॉर्म्स हमको पढ़ना ज़रूरी होता है। अब आप खुद भी बड़ी क्लास में आए हो तो आपको एडवांस समझना पड़ेगा, एडवांस सोचना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी मैं एक बार क्या करते हैं, क्विक डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है इसका, सो लिखा है लेट एफ टी बी द फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड ऑन माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, ये इसकी लिमिट हो गई। देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी विच इज़ डिनोटेड बाय एफ कैपिटल का एफ टी शैश पी या एफ पी, मतलब जो फंक्शन होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी का फंक्शन आएगा, जहाँ पर पी क्या है, रियल नंबर है, इज डिफाइन एज द इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ द अबव इक्वेशन। अब ये एकदम मैं कह सकता हूँ एकदम सिंपल तरीके से आपको मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया कि भाई एफ है, एफ टी है, पी है, इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, ठीक है। फिर अंदर क्या लिखा हुआ, ई टू दी पावर आयोटा पी टी, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में एफ टी डॉट डी टी। तो ये सिंपल तरीका है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक पहला जो इसका नियम है, मतलब पहला जो पॉइंट है वो आपको करा दिया। इसके दूसरे नाम भी है इस फॉर्मूले के, दूसरा नाम क्या है, देखो इसका नाम है एक तो कॉम्प्लेक्स फॉरियर फॉर्मूला, कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म। अब कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या आ रहा है, आयोटा, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स। एक और इसका नाम है एक्सपोनेंशियल फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फॉरियर ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ठीक है। तो 3 इसके नाम है इस फॉर्मूले के। देखो हम क्या पढ़ेंगे आगे, फूरियर फॉर्मूला, 2 और फॉर्मूला पढ़ेंगे, एक साइन वाला पढ़ेंगे, एक कोसाइन वाला पढ़ेंगे। तो जो पहला जो फॉर्मूला है, जो इस फॉर्मूले से ही सारे फॉर्मूले बने हैं, मेजर फॉर्मूला, वो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं ताकि हमको और ज़्यादा मज़ा आएगा कि सर क्वेश्चन किस किस लेवल का हो सकता है, ठीक है। तो मैं फटाफट नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक बार क्या क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले एक कुछ मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट जो रिजल्ट है, मतलब डायरेक्ट रिजल्ट मीन्स डायरेक्ट जो फॉर्मूलेज है किसके इंटीग्रेशन के, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बिकॉज जब हम सॉल्यूशन करेंगे, अगर हमको वो डायरेक्ट फॉर्मूले आते नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, जो 2 लाइन का काम है वो 5-6 लाइन में चला जाएगा और हमारा टाइम भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। छोटे डायरेक्ट फॉर्मूलेज है वो आप फॉर्मूले भी देख लो, अपने नोट्स में लिख दो, जिसको हम क्या बोलते हैं, सम यूज़फुल डायरेक्ट रिजल्ट्स, ठीक है। कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहला जो बताता हूँ आपको, हम सबको पता है कि जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं ई टू दी पावर ए टी इंटू साइन बी टी डॉट टी टी। अब क्या होता है, अगर मैं इसको सॉल्व करने लगूँ तो मैं इसको आई लेट करूँगा, फिर इसका सॉल्यूशन करूँगा, फिर वापस सॉल्व करूँगा, तो बहुत बड़ा चला जाएगा। तो हमको क्या इसका डायरेक्ट जो मैं कह सकता हूँ रिजल्ट है वो याद रखना, ई टू दी पावर ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब साइन का करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले साइन आ जाएगा और साइन में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये नेगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव, बी टाइम्स ऑफ कॉस बी टी, ठीक है। नेक्स्ट इसी में एक और फॉर्मूला कि भाई अगर यहाँ पर कॉस बी टी हो, क्या हो, कॉस बी टी, तो ये आगे वाली चीज़ तो सेम टू सेम आ जाएगी, ठीक है, सेम टू सेम है, नीचे भी वो एकदम सेम है, बस यहाँ पर जो ब्रैकेट में ना, अब यहाँ पर आ जाएगा पहले कॉस बी टी और बीच में आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा बी साइन बी टी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्मूला आपको भी याद रखना पड़ेगा अच्छी तरह से, कि एक लिमिट है 0 से लेके इन्फाइनाइट और साइन पी टी अपॉन में टी, और ये है टी के डी टी के रेस्पेक्ट में, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा वो π/2 के बराबर होगी। हालांकि मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो 3 चीज़ों में तोड़ सकता हूँ। अब कैसे मैं पी पे डिपेंड कर सकता हूँ, तो मैं चलो कर देता हूँ। तो एक तो होती है π/2, एक होती है -π/2, एक होती है π/2। अब ये π/2 कब होती है, ये कब होती है, तो देखो अगर p की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो तब भी π/2 होती है, अगर p की वैल्यू 0 से छोटी हो तो -π/2 होगी, और अगर p की वैल्यू 1 के बराबर होगी तब भी π/2 होगी, ठीक है। तो इसका जनरली आप ये समझो कि अगर इस टाइप का आ जाए इंटीग्रल तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा π/2। एक और इंटीग्रल जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं कह सकता हूँ यहाँ 0 से इन्फाइनाइट e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी,
इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा अंडर रूट पाई अपॉन में 2 के बराबर थी। किसके बराबर थी? अंडर रूट पाई अपॉन 2। इसी के अंदर अगर मैंने लिमिट चेंज कर दी, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट कर दी, e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर डॉट डी टी, तो जो हमारे पास आंसर हो जाएगा अंडर रूट पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट पाई। दो और फॉर्मूले हैं जो भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें लिमिट है 0 से इन्फाइनाइट है, e टू दी पावर 80 प्लस e टू दी पावर माइनस 80 अपॉन के अंदर e टू दी पावर पाई टी माइनस e टू दी पावर माइनस पाई टी डॉट डी टी। तो जो इसकी वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है हाफ सेक या सेकेंड a बाई 2। और इसके साथ में एक और फॉर्मूला, अगर इसमें मैंने बीच में माइनस लगा दिया तो e टू दी पावर 80 माइनस e टू दी पावर माइनस 80 अपॉन में e टू दी पावर पाई टी माइनस e टू दी पावर माइनस पाई टी डॉट डी टी। दिस विल बी इक्वल टू 10, मतलब ये हमारे पास 10a बाई 2 हो जाएगा वैल्यू। तो ये कुछ 7 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। 2 और फॉर्मूले लिख देता हूँ क्योंकि वो कन्वर्जन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, यूलर्स फॉर्मूला या डी मॉर्गन फॉर्मूला। तो हमको पता है कि इफ़ आयोटा थीटा मतलब e टू दी पावर आयोटा थीटा, या मैं इसको कर सकता हूँ कि एक सेकेंड, ये होल्ड करना, थोड़ा सा हैंग हो जाता है कभी बार। ओके, सो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, e टू दी पावर, अगर यहाँ पर आयोटा एन थीटा है तो इसको हम क्या ले सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। दूसरी बात कि अगर मुझे सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, ठीक है, इफ़ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, देन इट विल बी इक्वल टू व्हाट, e टू दी पावर आयोटा थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन के अंदर 2। और अगर यही मैं कॉस के अंदर निकालूँ तो कॉस के अंदर जब निकालूंगा तो e टू दी पावर आयोटा थीटा प्लस में e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2। अगर हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन हो जाए, मींस एच एक्स हो जाए, तो जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, e टू दी पावर एक्स प्लस में e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2। एंड अगर cos एच एक्स हो जाए तो दिस इज़ व्हाट, e टू दी पावर एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज है। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस करेंगे ना, फिर आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन कैसा आया, ये आंसर कैसा आया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपको फॉर्मूले याद नहीं। अब फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आप फंस जाओगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले में याद कर लिए। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। अब जो पहला क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए बहुत दिमाग इस पर लगाना पड़ेगा। कैसे? अगर आपको मॉडुलस का नॉलेज नहीं है, मॉडुलस कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे खोलते हैं, कैसे हम पढ़ते हैं, तो आप ये क्वेश्चन में अटक जाओगे, ठीक है। क्योंकि हमको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, हमको पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो वो जो लिमिट होती है ना, वो लिमिट हमको यहाँ पर तोड़नी आनी चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एफ टी द कंडीशन इज़ गिवन दैट 1 और 0, 1 एट मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1, 0 एट मॉडुलस ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो लेट्स ट्राई। सो पहले तो लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला एफ इंटू एफ टी पी, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट के अंदर इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, देन e टू दी पावर आयोटा पी टी, ठीक है, डॉट एफ टी डॉट डी टी, ठीक है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, मुझे पता है कि यहाँ से माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट दिया हुआ है, लेकिन जब हम एफ टी की बात करते हैं तो क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ दैट एफ टी इज़ गिवन एज वैल्यू 1, दिस इज़ 0। नाउ हमको एक कंडीशन दी हुई दैट मॉडुलस ऑफ टी इज़ लेस देन इक्वल टू 1 एंड मॉडुलस ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन 1। मतलब अगर टी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, किसकी, एफ टी की। अब देखो, हमको यहाँ पर 2 बार और ब्रेक करना आना पड़ेगा दोनों को, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ मॉडुलस, अगर ये ऐसा दिया हुआ होता, मॉडुलस नहीं दिया हुआ था, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर दे दिया मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब एक बार मैं लूँगा नेगेटिव, ठीक है, एक बार मैं लूँगा पॉजिटिव, यहाँ पर भी एक बार मैं क्या लूँगा, नेगेटिव, ये थोड़ा ग्रेटर देना है, लेकिन और एक बार मैं क्या लूँगा यहाँ पर पॉजिटिव। अब यहाँ से हमको क्या कंक्लूजन मिलता है कि दैट टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1, बिकॉज जब हम माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो सिग्नल मतलब साइन है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है।
ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, t इज़ लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ दोनों से हमको क्या मिलता है, दैट t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। और इनसे यहाँ से क्या मिलता है हमको कि t इज़ लेस देन -1 एंड t इज़ ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से भी क्या दिखता है कि t, एक तो अगर t 1 से छोटा है तब भी वैल्यू 0 है ft की, और t अगर 1 से बड़ा है तब भी वैल्यू क्या है, 0। तो हमको दिख रहा है कि दैट एक तो -1 और एक 1, दो चीज़ यहाँ पर आ रही है। क्या आ रही है, दो चीज़ आ रही है। इसका मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 है वो हमारे पास दो अलग अलग लिमिट में ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको लिखूँ तो अंडर रूट मतलब हाँ यस अंडर रूट 2 पाई। ठीक है, यहाँ पर मैं बड़ा ब्रैकेट कर दिया। अब देखो यहाँ पर माइनस इन्फाइनेट है। ठीक है, अब माइनस इन्फाइनेट से पहला -1 1 और इन्फाइनेट में सबसे छोटा कौन सा है, -1। ठीक है, यहाँ पर e⁻ आयोटा p ft, एक बार मैं सारे लिख रहा हूँ। दूसरी लिमिट -1 से लेके 1 तक जाएंगे, e⁻ आयोटा p ft, प्लस तीसरी लिमिट ले जाएंगे हमारे पास, कहाँ से ले जाएंगे, 1 से इन्फाइनेट तक, ये e⁻ आयोटा p, ये यहाँ पर ft। ठीक है, ये हमारे पास हो गया टोटल। अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि हमने इस एक इंटीग्रल को 3 इंटीग्रल में ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब देखो कॉमन सेंस है कि यहाँ पर आप लिमिट की बात करते हैं। ठीक है, दिमाग लगाना थोड़ा सा कि देखो जो लिमिट है टी की, कहाँ से कहाँ देख रहे हैं, माइनस इन्फाइनाइट से -1, मतलब -1 से छोटा देख रहे हैं। या आप ऊपर देखिए -1 से छोटा है तो एफ टी की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसका मतलब दिस इज़ व्हाट, 0। सिंपल चीज़ है, ये जो एफ है ना ये वाला, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एफ टी कि यहाँ पर लिमिट क्या कर रहे हैं, 1 से ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा है ये 1 से अगर ऊपर है तब भी क्या वैल्यू हो जाएगी, 0। सो दिस इज़ आल्सो 0। तो इसका मतलब हमारे पास जो मिडिल टर्म है सिर्फ यही बची। तो पहली वाली और लास्ट वाली टर्म क्या होगी, एलिमिनेट ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी पड़ी। करिए आपको जो मॉडुलस ब्रेक करना नहीं आता तो आप यहाँ पर स्टेप में आ ही नहीं पाओगे। ठीक है, इसके दो तीन बार क्वेश्चन करोगे ना प्रैक्टिस में, आपको हो जाएगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, इस चीज़ को आगे वाली नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ 1/2 पाई अंडर रूट, तो लिमिट हो जाएगी -1 से ये e⁻ आयोटा pt ft डॉट dt। अब यहाँ पर मैंने इक्वल टू करके ft की वैल्यू लिखी नहीं थी, तो मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ ft की वैल्यू। ठीक है, तो e⁻ आयोटा p। अब यहाँ पर ft की वैल्यू क्या दी हुई, अगर वो जो चीज़ -1 और 1 के बीच में ये वाली चीज़ है कितनी है, 1 दी हुई। कितनी दी हुई यहाँ पर, 1। सो इट विल बी 1 डॉट dt। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 पाई अंडर रूट, और यहाँ पर इंटीग्रल माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट e⁻ आयोटा pt डॉट dt। देखो थोड़ा आपको लग रहा होगा लंबा कर रहा हूँ, बट मैं अच्छी तरह से आपको समझाना चाहता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास होगा 2 √π। ठीक है, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आयोटा pt अपॉन में टी के रेशियो में करें तो आयोटा p, और ये हाँ ये इन्फाइनाइट नहीं, ठीक है ना, याद ध्यान रखना, ये -1 और 1 है। देखो फॉर्मूला याद है ना, तो फॉर्मूला बार बार वही आता है, ये ध्यान रखना हम क्या कर रहे हैं, -1 से 1। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले क्या करता हूँ, आई पी है ना, ये इसमें पी है ना, पी को बाहर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये 2 हो गया अपने पार, यहाँ पर हो गया पी बाहर। अब मैंने आई अंदर क्यों रखा, आयोटा नीचे डिनोमिनेटर में, आपको पता चल जाएगा। देखो अब जब मैं टी की वैल्यू 1 करूँगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, आयोटा पी आ जाएगा। -e⁻ -1 करूँगा तो माइनस आयोटा पी, और ये अपॉन में क्या है, आयोटा। ठीक है, अब आयोटा क्यों रखा, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, दैट साइन थीटा इज इक्वल टू e⁻ आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ आयोटा। मतलब यहाँ पर आयोटा था तो वो यहाँ पर चला जाता था। ठीक है, वापस फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ से मैंने आयोटा लिखा नहीं है, बट आप ये मान लेना कि आयोटा है। ठीक है ना, ये दिस इज़ ऑलरेडी आयोटा, तो ये आयोटा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये चीज़ देखेंगे तो इसमें क्या करूँगा, 2 को मैं हटा के अगर यहाँ रख दूँ तो ये वाली चीज़ तो हमारे पास बन रही है, ये वाली। तो इसके हिसाब से अंडर रूट में 2 पाई डॉट 1/p, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन पी टी। क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन पी। साइन पी टी नहीं आएगा, साइन पी आएगा, क्योंकि टी तो हमने एलिमिनेट करके, मतलब एलिमिनेट नहीं, उसकी वैल्यू 1 डाल दी। ठीक है, तो अब ये चीज़ आ गई। अब ये वाला 2 इस 2 से एलिमिनेट हो जाएगा बिल्कुल, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/पाई होल इन पावर, और यहाँ पर आ जाएगा साइन पी अपॉन पी। सो इट्स मीन्स दैट दैट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन of water ft p
इज इक्वल टू वॉट 2/पाई and this is multiplied by sin p upon p, where this is what answer, okay, where ft is given as 1 0, ठीक है, in which modulus of t is I think less than equal to ये and modulus of this is what greater than 1. So we have done easy way, ठीक है. अब देखो यहाँ पर ये जो इस गेम मतलब क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का जो झोल है ना, जो जोर लग रहा है वो यहीं पे लग रहा है मॉडुलस के अंदर, क्योंकि बाद में तो ये इंटीग्रेशन तो सबको आता है, ये वाली चीज़ भी आनी चाहिए आपको, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं आता तो आप यहाँ पर अटक जाते और आपका क्वेश्चन क्या होता है अधूरा, तो 5 नंबर क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा नहीं, ठीक है ना. तो यही चीज़ आपको यहाँ पर चेक करनी है और यही चीज़ दिमाग में रखनी है कि मैं क्वेश्चन में गलती कहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है. तो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर इस वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट समझो, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा, फिर उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि और हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है. तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ. तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी. अब एफ टी की वैल्यू क्या दी हुई है, e⁻⁻a टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ टी, वेयर a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड t बिलोंग्स टू -∞ टू इन्फाइनाइट. अब देखो इससे क्या पता चलता है कि जो लिमिट तो -∞ से इन्फाइनाइट दी हुई है, तो इसका मतलब हमको पहले तो उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. तो पहले फॉर्मूला ले लेते हैं, दैट एफ ऑफ एफ टी पी दिस इज इक्वल टू वॉट 1 में 2 अंडर रूट 2 पाई इन्फाइनाइट माइनस से प्लस के अंदर e⁻⁻ प्लस आयोटा पी टी और यहाँ पर एफ टी डॉट डी टी. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट हमको क्या करना है यहाँ पर कि जो हमारे पास एफ टी दिया हुआ है वो यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं, ठीक है. कैसे, ये जो एफ टी है तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ई ए टी, ठीक है. तो मैं यहाँ पर ये प्लेस कर देता हूँ. तो 1 में 2 पाई अंडर रूट के अंदर -∞ से प्लस इन्फाइनाइट e⁻⁻ आयोटा पी डॉट e⁻⁻a इंटू मॉडुलस ऑफ टी डॉट डी टी. अब मुझे पता है कि जब मॉडुलस है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना ऐसे तो नहीं हो सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस को खोलना पड़ेगा. तो हमको पता है जब अगर मॉडुलस को मैं खोलूँ तो 2 टाइम में खोलूँगा, एक तो होगा -t, एक होगा +t. -t कब होगा, जब t विल बी लेस देन 0 और +t कब होगा, जब t विल बी ग्रेटर देन 0. तो इसका मतलब इसकी जो लिमिट्स है वो किस में 2 भाग में बटेगी, ठीक है, 2 पार्ट्स में वो डिवाइड होगी. कौन सा, पहला -∞ से लेके 0 तक, तो उसको क्या लिखेंगे आयोटा पी टी. अब e⁻, मतलब तो यहाँ पर जो मतलब 0 से नीचे वाली है तो हमारे पास जो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस, तो -t जब यहाँ डालूंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा पॉजिटिव का t, दिस इज dt. नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगी 0 से लेके पॉजिटिव का इन्फाइनाइट, तो यहाँ पर e⁻ आयोटा पी और यहाँ पर क्या रहेगा पॉजिटिव का पॉजिटिव का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -a डॉट डी टी. तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर डिडक्शन हो गया, ठीक है. अब इसके बाद में हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, ठीक है. थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ. तो 1 में 2 पाई अंडर रूट होल ब्रैकेट दिस इज़ -∞ से 0. यहाँ पर ई के अंदर मैं कुछ चीज़ लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ माइनस लगा देता हूँ ताकि मेरी जो कैलकुलेशन है वो एकदम करेक्ट आ जाए. हालांकि माइनस से दूर भागना होता है लेकिन कोई बात नहीं. तो यहाँ पर देखो दोनों तो क्या है कि एक साथ ये, तो यहाँ पर कोई दिक्कत है ही, यहाँ माइनस तो आएगा नहीं, माइनस तो इस तरफ आएगा. तो यहाँ पर क्या ई की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, टी जब कॉमन लेंगे तो a प्लस आयोटा पी इंटू टी और ये आ जाएगा डी टी. प्लस में दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास 0 से प्लस इन्फाइनाइट. अब यहाँ पर क्या है, अब a माइनस आयोटा पी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस बाहर लेना पड़ेगा. तो ये जगह a माइनस आयोटा पी टी डॉट डी टी. बस अब देखो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि बहुत इजी है इसका सॉल्यूशन करना, क्योंकि यहाँ तक तो बेसिक जो मतलब बेसिक इन द सेंस मेन जो काम था उन्होंने पहले ही कर दिया, ठीक है. अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आएगा ई ए प्लस आयोटा पी इंटू टी अपॉन में टी के आगे वाला जो आ जाएगा हमारे पास नीचे आ जाएगा. इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन इसको, नीचे आएगा तो मतलब यहाँ पर जाएगा ए प्लस आयोटा पी, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर मैं जो ब्रैकेट करूँगा, ठीक है, और इसमें जो लिमिट हमारे पास कहाँ से -∞ से 0 तक, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है -∞ से 0 तक. प्लस अब यहाँ पर जब यहाँ करेंगे तो e⁻⁻
माइनस टाइम्स ऑफ ए माइनस आई पी टी अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा ए माइनस आयोटा पी, ठीक है। और यहाँ पर माइनस टर्म भी आएगी तो माइनस में यहाँ पर क्या लेता हूँ, बाहर ले देता हूँ, ठीक है। अब ये वाली चीज़ आ गई और यहाँ पर लिमिट है 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। 1/√2π, ठीक है, ब्रैकेट। अब देखो मुझे पता है मैं यहाँ पर वैल्यू 0 डालूंगा तो हमारे पास यहाँ ई की वैल्यू 0 कितनी होती है 1, ठीक है। इन्फाइनाइट डालूंगा तो वैल्यू इन्फाइनाइट होगी, तो पहली वाली टर्म ही हमारे पास आएगी, मतलब इन द सेंस जैसे यहाँ पर ई की पावर 0 ये हमारे पास, ठीक है, और -0, ठीक है। फिर ये वाला माइनस यहाँ पर आया माइनस, ठीक है। फिर बाद में जो सेकंड वाला टर्म है इस वाले में, इसमें देखो इन्फाइनाइट डालूंगा तो पहली वाली चीज़ पूरी पूरी क्या आ जाएगी 0। यहाँ माइनस में 0 डालूंगा तो यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी आएगी 0 अपॉन में ए माइनस आयोटा पी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2π, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 1/में ए प्लस आयोटा पी, ए प्लस आयोटा पी, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/में ए माइनस आयोटा पी, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो 1/2π अंडर रूट के अंदर, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास ए माइनस आयोटा पी प्लस में ए प्लस आयोटा पी। देखो ये एलसीएम लेते हैं मैंने, इन दोनों का एलसीएम लिया और नीचे वाला क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला प्रॉपर्टी लग जाएगी, और यहाँ पर आयोटा है, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि दिस इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ये दोनों चीज़ कट गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू रही यहाँ पर, यहाँ रही अंडर रूट में 2π डिनोमिनेटर में 2a अपॉन के अंदर ए स्क्वायर पी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या 2 कट जाएगा तो ये हमारे पास वैल्यू जाएगी 2/π अंडर रूट के अंदर a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सो यू फाइंड इट वेरी इजी सॉल्यूशन, इसका बहुत इजी था। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी बहुत अच्छी तरह से मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो ऐसा ही धीरे धीरे सॉल्यूशन करना पड़ेगा आपको, ताकि आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हमको जो आंसर लाना है वो काफ़ी जल्दी, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है। अब मेरे को लगता है यहाँ पर 2 क्वेश्चंस के अंदर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे वो आपको मैं पहले लिख के बता देता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में जो फूरियर की साइन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो करेंगे, और एक कोसाइन वाला फॉर्मूला करेंगे, ठीक है। ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर इसकी शिफ्टिंग थ्योरम्स है वो करेंगे, ठीक है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे, उसके बाद में इनके डेरिवेटिव्स करेंगे और एक कन्वोल्यूशन थ्योरम करेंगे, ठीक है। तो लमसम मैं कह सकता हूँ कि, और उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे, तो लमसम 6-7 वीडियोज़ के अंदर ये भी जो टॉपिक है कौन सा फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब अगर जिसको मेलिन ट्रांसफॉर्म भी पढ़ना है उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट निकाली, वहाँ भी जाके आप देख सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। वो भी मैंने बहुत डिटेल में बताया, ठीक है। और काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, मतलब काफ़ी सारे जो टॉपिक्स होते हैं ना अपने जो एमएससी के अंदर आते हैं, जैसे इनफाइनाइट हैकेल्स ट्रांसफॉर्म है वो भी मैंने पढ़ाया हुआ है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाया हुआ है, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म पढ़ाया हुआ है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट वेरिएबल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स वो भी पढ़ाया हुआ है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन वो भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो कर्नल्स भी है, जो भी चीज़ें हमारे पास है ना सारे, जैसे फ्रेडहोल्म्स थ्योरी है वो भी कराई हुई है। तो आप जाके एक बार मेरे चैनल पे विजिट करो। तो इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आपको जो भी सजेशन देना है, आपको कैसा लगा मेरा क्लास, आपको एक्सप्लेनेशन आया समझ में आया, जो मैंने फॉर्मूला बताया अगर दिमाग में बैठा, जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया, आपको क्वेश्चंस कराए। और देखो इस वीडियो में देखो एक्चुअल में ये 2-4 क्वेश्चन इसीलिए हुए कि देखो मैंने क्या ये पहले फॉर्मूलेज लिखे हैं जो आपको लिखे हुए ना स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये बताना ज़रूरी है, बिकॉज ये कई लोग भूल जाते हैं। तो आप इसको क्या फॉर्मूले को अच्छी तरह से रट लो, बिल्कुल याद कर लो, इसमें से आपको भी क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट आप आंसर डालोगे, ठीक है। तो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और ये दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।